आप बाहुबली की इस फेमस वाले सीन को देखिए जिसे कुछ इस तरीके से बनाया गया था, और ब्रह्मास्त्र के इस वाले सीन को देख लिए जिसे भी इस तरीके से बनाया गया था, और आई मूवी का ये फेमस वाला सीन उसे भी कुछ इस तरीके से बनाया गया था। तो सोचिए आई मूवी और बाहुबली 2 कैसे बने होंगे। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले 5 मूवी के बिहाइंड द सीन को, जिसे आप देखकर काफी ज्यादा एंजॉय करोगे। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहना और कमेंट में बताना ना भूलना कि आपका फेवरेट मूवी कौन सा था। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ब्रह्मास्त्र मूवी से। ये मूवी 410 करोड़ में बनी थी, लेकिन उतनी ज्यादा कमाई नहीं कर पाई थी। लेकिन इसके वीएफएक्स को देखने के बाद इंडिया में सभी लोग शॉक हो गए थे कि भाई इस तरीके का भी वीएफएक्स बन सकता है, क्योंकि इस मूवी में भर भर के वीएफएक्स को यूज किया गया है। मूवी में जो लोकेशन दिखाए गए वो काफी अच्छे लग रहे थे आप लोग को, लेकिन उन सारे लोकेशन को यही स्टूडियो से बनाया गया। ये स्टूडियो में ब्रह्मास्त्र की 80% शूटिंग हुई थी, जहाँ पर ब्रह्मास्त्र की हर एक फाइटिंग वाले सीन को और मैजिक वाले सीन को यहीं पर क्रिएट किया गया था। एग्जाम्पल को लेते हुए आप इस वाले सीन को देख सकते हो, जहाँ पर रणवीर और आलिया पे कुछ इस तरीके से अटैक हो जाता है। इस वाले सीन में आपने देखा रहेगा कि रणवीर से कार आउट ऑफ कंट्रोल में हो जाता है, जिसे पहाड़ के पतले रोड पे कुछ इस तरीके से चलाना होता है। लेकिन जब आप इसके बिहाइंड द सीन देखोगे तो ना तो यहाँ पर कोई रोड है और ना कोई घना जंगल, यहाँ सिर्फ आजू बाजू ब्लू स्क्रीन को लगाया गया है और आपके सामने कुछ इस तरीके से परोस दिया गया है। मूवी में ये वाले सीन को देखने के बाद पूरी तरह रियल लग रहा था, लेकिन उस रियल दिखने का कारण सिर्फ एडिटर ही है, जिन्होंने अच्छी तरीके से वीएफएक्स को यूज किया है और आपके सामने कुछ इस तरीके से परोस दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस फिल्म के सारे मैजिकल सीन को। इस वाले सीन में आपने देखा रहेगा कि रणवीर ने काफी बड़ा बवंडर क्रिएट किया था आग का, जिसे मूवी में देखने के बाद मेरा तो सिर्फ यही रिएक्शन था। लेकिन इसके बिहाइंड द सीन को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे क्रिएट किया गया था, जहाँ पर आप देख सकते हो कि रणवीर और आलिया कुछ इस तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं और उनका सिर्फ सीन रिकॉर्ड होते जा रहा है, लेकिन वहाँ पर लगे ब्लू स्क्रीन और लाइटिंग के जरिए इसे कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसे आप देखने के बाद यही बोलते हो, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। अब मैं आपको दिखाता हूँ रणवीर के सारे तलवार वाले सीन को, जहाँ पर आपने देखा रहेगा कि रणवीर तलवार लेकर कुछ इस तरीके से फाइट करते हैं। तलवार वाले सीन को कुछ इस तरीके से शूट किया गया था, जहाँ पर आप देख सकते हो कि रणवीर ने कैसे एक लाइट लिया है और उस लाइट से पूरी शूटिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से लाइट लेकर अमिताभ बच्चन ने भी शूटिंग किया था, जहाँ पर उन्होंने ये लाइट लेकर पूरा एक्ट को क्रिएट किया था और उसके बाद कुछ इस तरीके से उसको चेंज कर दिया गया था। सबसे बेस्ट सीन तो भाई हमें यही लगा था, जहाँ पर क्लाइमेक्स वाले सीन में रणवीर टूटते पहाड़ों पर कुछ इस तरीके से भागते हैं। इसका बिहाइंड द सीन देखोगे तो आपको हंसी आने लगेगी, जहाँ पर आप देख सकते हो कि रणवीर को कैसे एक ट्रेडमिल पे दौड़ाया जा रहा है और उसके बाद वीएफएक्स के जरिए इसे कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। तो इस मूवी में भाई आपको सिर्फ गधा ही बनाया गया है, क्योंकि कोई भी सीन रियल लोकेशन पे शूट ही नहीं हुए, कुछ इसी तरीके से हर एक सीन को शूट किया गया है। तो चलिए अब हम चलेंगे हमारी अगली मूवी की तरफ, जिसका नाम है बाहुबली। बाहुबली का नाम लेने के बाद हमें सबसे पहले ये वाले सीन का ही याद आता है, जहाँ पर भल्लाल देव एक सांड से कुछ इस तरीके से लड़ाई करते हैं। इस वाले सीन के बारे में तो भाई सभी को मालूम है कि भाई इसको एडिटिंग के जरिए बनाया गया है, क्योंकि रियल सांड से तो भाई ये लड़ नहीं सकते, लेकिन डायरेक्टर ने इसे पूरा रियल दिखाने के लिए कुछ इस तरीके से शूट किया था, जहाँ पर आप भल्लाल देव और सांड का एक क्लोजअप वाला सीन देख सकते हो, जिसे भल्लाल देव ने कुछ इस तरीके से शूट, जहाँ पर सांड के सर को ग्रीन स्क्रीन लगाकर कुछ इस तरीके से क्रिएट किया गया था और उसके बाद एक क्रू मेंबर के हेल्प से कुछ इस तरीके से इसको फाइट कराया गया था, जिसे इजिली आप अपने स्क्रीन पे अच्छी तरह देख सकते हो। अब मूवी में आपने देखा रहेगा कि भल्लाल देव ने इस सांड को अच्छी तरीके से हरा दिया था, लेकिन सांड भाई तो रेड बुल पी के आए थे, उनको तो भाई भल्लाल देव को मारना था। अब आपने यहाँ पर देखा होगा कि सांड को एक से ज्यादा लोगों ने पकड़ा था, जिसको सांड ने कुछ इस तरीके से उठाकर सबको फेंक दिया था, जिसका बिहाइंड द सीन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि सभी लोगों ने केबल लगाकर शूट किया था और आजू बाजू ग्रीन स्क्रीन का यूज लिया गया था, जहाँ पर रोप के सिवा और कोई भी चीज रियल नहीं थी। उसी के बाद आपने देखा रहेगा कि भाई कटप्पा की एक एंट्री होती है, जहाँ पर कटप्पा तलवार लेकर भल्लाल देव को कुछ इस तरीके से बचाने जाते हैं। इस वाले सीन को शूट करने के लिए एक डमी बैल को बनाया गया था, जहाँ पर एक क्रॉस मार्क दिया गया था और कटप्पा को बोला गया था कि आपको यहाँ पर अटैक करना है। और उसके बाद तो भाई आपने मूवी में एडिटर का तो कमाल देखा ही होगा। बाकी आपने इस सीन में जितने भी सांड को मूव होने वाले सीन को देखा होगा, उसको ऑब्जेक्ट मॉडलिंग के जरिए बनाया गया था, जहाँ पर एक रियल बैल को कुछ इस तरीके से खड़ा किया जाता है और उसका ऑब्जेक्ट मॉडलिंग निकाल कर वहाँ पर मर्ज कर दिया जाता है। अब हम चलते हैं इस सीन की तरफ, जहाँ पर आपने देखा रहा है कि भल्लाल देव का एक बहुत बड़ा स्टैचू क्रिएट होता है। ये वाला स्टैचू 60% रियल था और 40% फेक था, जहाँ पर ऊपर का बॉडी पार्ट और नीचे का बॉडी पार्ट रियल में बनाया गया था, लेकिन बीच में आप देख सकते हो कि किस तरीके से एक ब्लू स्क्रीन को लगाया गया था, जिसको हटाकर एक कंप्लीट स्टैचू का लुक दिया गया था। मूवी में हमें ऐसा दिखाया गया था कि इस स्टैचू को लोगों ने उठाया था, लेकिन इसको बिहाइंड द सीन में एक क्रेन ने कुछ इस तरीके से उठा के रखा था। इस सीन के मेरे पास काफी सारे बिहाइंड द सीन है, जिसका मैंने पूरा वीडियो बनाया और इसी चैनल पे अपलोड किया है। तो अगर आपको देखना है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, उसे क्लिक करके वहाँ पर देख लीजिए। लेकिन उससे पहले आप देखिए आई मूवी के बिहाइंड द सीन को। ये मूवी 2015 में आई थी, लेकिन बाकी डायरेक्टर्स के लिए थोड़ा सा रास्ता खोल दी थी, क्योंकि इस मूवी में काफी ज्यादा वीएफएक्स का यूज किया गया था। सारे वीएफएक्स वाले सीन को इतनी डिटेल तरीके से बनाया गया था कि सभी डायरेक्टर सोच में पड़ गए थे कि भाई इतना स्मूथली कैसे बन गया। तो चलिए सबसे पहले हम इस वाले सीन को ही देख लेते हैं, जहाँ पर आपने गाने में इस रेड सी को देखा होगा। देखने के बाद तो आपको यही लगा रहेगा कि भाई इसको वीएफएक्स की हेल्प से बनाया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सी रियल में जो चाइना में लोकेट होता है और कुछ खास मौसम में ही आता है, जिसे इस मूवी के डायरेक्टर ने अच्छी तरीके से इसका फायदा उठाकर इसे यूज किया है। मूवी में आपने इतना भयंकर फाइट तो नहीं देखा
देखा होगा, लेकिन एक जगह था जहाँ पर फाइट थोड़ी सी हुई थी, जहाँ पर चलती ट्रेन पे विक्रम और कुछ गुंडों का फाइट हुआ था। इस वाले सीन को चलती ट्रेन पे ही शूट किया गया था, जिसका बिहाइंड द सीन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, जहाँ पर आप ये इजीली देख सकते हो कि ट्रेन एक एवरेज स्पीड पे चल रही है और विक्रम कुछ इस तरीके से शूटिंग कर रहे हैं। इस वाले सीन को विशाखापट्टनम में शूट किया गया था, लेकिन दिखाया कुछ इस तरीके से था कि सभी को लग रहा था कि ये चाइना का सीन है। ये सीन विक्रम के लिए काफी ज्यादा मुश्किल सीन था, क्योंकि चलती ट्रेन पे इनको शूट करना था और अच्छी तरीके से परफॉर्म भी करना था। अब मैं आपको दिखाता हूँ विक्रम का ये डेंजर वाला लुक, जिसे कुछ इस तरीके से क्रिएट किया गया था। इस वाले लुक के लिए विक्रम ने अपना वेट लॉस किया था। वेट लॉस के बाद उन्होंने ये सारी सीन की शूटिंग की थी, जहाँ पर आप इनकी डेंजर लुक की तैयारी देख सकते हो कि ये कैसे तैयार होते थे। ये लुक को रेडी होने के लिए इनको 4 to 5 आवर एक चेयर पे ही बैठा रहना पड़ता था, वो भी कुछ इस पोजीशन में, जो काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी विक्रम ने किया और इस फिल्म को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी अगली मूवी की तरफ, जिसका नाम है रोबोट। ये मूवी में 70% से भी ज्यादा VFX और ग्रीन स्क्रीन का यूज किया गया है, जहाँ पर अगर उसका यूज नहीं होता तो भाई ये मूवी कंप्लीट ही नहीं होती। जिसका एग्जांपल लेते हुए आप इस वाले सीन को ही देख लीजिए, जहाँ पर रोबोट को उठाना हो या फिर बैठाना हो या फिर रोबोट की कोई भी मूवमेंट को कैप्चर करना हो, उसके लिए इन 4 लोगों की हेल्प ली जाती थी, जहाँ पर 2 लोगों ने ग्रीन स्क्रीन पहना है और 2 लोगों ने ब्लू स्क्रीन, और उसके बाद चारों जन मिलकर लकड़ियों के हेल्प से रोबोट को कुछ इस तरीके से मूव करते थे। मूवी में जितने भी जगह पे रोबोट को मूव करना होता था, वहाँ पर ये वाले ट्रिक को ही फॉलो किया जाता था। इसी का एक और एग्जाम्पल लेते हुए आप ये वाले सीन को भी देख सकते हो, जहाँ पर रजनीकांत एक मीटिंग में आते हैं अपने नए आविष्कार को दिखाने के लिए, लेकिन वहाँ पर ये प्रोफेसर उस आविष्कार से खुश नहीं होते हैं। इसीलिए वो रजनीकांत के आविष्कार यानी रोबोट को एक ऑर्डर देते हैं। वो बोलते हैं आके मुझे मार दे या फिर मेरा गला दबा दे, और वो मीटिंग में हुआ भी कुछ ऐसे ही था, जिसका बिहाइंड द सीन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि एक रोबोट को मूव करने के लिए फिर से वो 4 आदमियों का यूज किया गया है और रोबोट को मूव करते हुए उस सीन को अच्छी तरीके से क्रिएट किया जा रहा है। तो अब हम चलते हैं हमारे लास्ट मूवी की तरफ, जिसका नाम है बाहुबली 2। इस वाले मूवी में भी भर भर के VFX को यूज किया गया है, जिसका एग्जांपल आप इस वाले सीन को ही देख सकते हो, जहाँ पर पिंडारी सेना इस गांव पे अटैक कर देता है। उस वाले सीन में आपने प्रभास का ये वाला एक्शन तो देखा ही होगा, जहाँ पर प्रभास ने एक बैल से दूसरे बैल पर, दूसरे बैल से तीसरे बैल पे जंप मार रहे थे। अब आप सोचते रहोगे कि भाई इस वाले सीन की शूटिंग कैसे हुई होगी, तो भाई इस वाले सीन को भी ऑब्जेक्ट मॉडलिंग के जरिए ही शूट किया गया था, जहाँ पर बैलों का एक CGI बनाया गया था और उसे कुछ इस तरीके से मर्ज कर दिया गया था। तो अब बात आती है कि भाई प्रभास ने बैलों पे जंप कैसे लिया था, तो उसके लिए डायरेक्टर ने कुछ इस तरीके से डमी बैल बनाए थे और वहाँ पर प्रभास को जंप करने बोला गया था। फिर क्या था, अलग अलग कैमरे एंगल से शूट करके उस सीन को कुछ इस तरीके से बना दिया गया था। इस वाले मूवी के हमारे पास कई सारे बिहाइंड द सीन है, जिसे हमने इसी चैनल पे अपलोड किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए उसे भी वॉच कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं हर एक बिहाइंड द सीन को आपको दिखाने लगूंगा तो वीडियो लंबा पड़ जाएगा। बाकी आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मुझे पता है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही नए नए कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। नए नए कंटेंट से याद है कि हमारा एक नया चैनल है, उसे आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं, मुझे पता है नहीं किया होगा, तो प्लीज जाइए यार उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर भी अपना प्यार दिखाइए। वहाँ पर क्रिकेट के हर एक अपडेट को मैं आपके पास टाइम टू टाइम पे लेके आता हूँ, तो प्लीज जाइए वहाँ पर भी अपना बहुत सारा प्यार दिखाइए। लेकिन उससे पहले आपके राइट या लेफ्ट में एक नई वीडियो आता होगा, तो प्लीज जाइए उसे भी वॉच कीजिए। बाकी मैं आपको मिलूंगा एक अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।